Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science topic worksheet solution presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that worksheet solution. हमने वर्कशीट सॉल्व करनी है आपकी पहले जो वर्कशीट्स थी वो मैंने सॉल्व करवाई थी। अब जो है वो इस यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट है जो कि अब सॉल्व करनी है हमने, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट टाइप की जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आता है टीथ हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू पल्प। जो टीथ है वो फूड को ग्राइंड करते हैं और उसको पल्प की फॉर्म में ले आते हैं। तो जब फूड ग्राइंड हो रही होती है तो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ फूड जो है वो मिलती है और फिर वो पल्प की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और वो एक जो है वो बोलस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइल डैश ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट टू मेक फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। तो बाइल है जो कि ऑयल ब्रेक करता है ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, टू मेक फूड को जो है वो ईजियर फिर इस तरह ईजी से जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट में आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड इलियम। दो पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक होता है ड्यूडिनम और एक होता है इलियम, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग होती है। 5 है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड विलाई। हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं, दिस इज़ विलाई, और ये इलियम में ही होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। ये MCQs में भी आ सकता है। ईटिंग टू मच फूड ईटिंग टू मच शुगर काज टूथ डिके एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है मोटापा, ठीक है, मोटे हो जाना, ओवर वेट हो जाना। इंडाइजेशन कैन काज डायरिया आ जाता है इसमें। ये देखिए ये डायरिया लिखा हुआ है मैंने, DIARHOEA डायरिया, ठीक है, डबल आर है इसमें, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। तो आपने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेनी है। फिर बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो मैंने उसमें क्वेश्चन बी यहाँ पे लिख दिया, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ विलाई एंड फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई में क्या होता है, इलियम इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड, इलियम हैज़ कर ले, HAS हैज़ कर ले, इलियम हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड विलाई। यहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। फिर आपने लिखना है इट अलाउज, इट की जगह आपने लिखना है विलाई। विलाई allows digested food to pass through it easily. It has a network of blood capillaries which absorb digested food and carry to the liver, ठीक है। लिवर तक इसको जो है वो लेके जाती है, ठीक है। तो ये आपका इधर तक आ जाएगा आंसर जो है वो विलाई का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो व्हाट इज़ आर्टरी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आर्टरी के बारे में लिखा हुआ है। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, जो ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है, हम इसको कहते हैं ये आर्टरीज है। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती है लेकिन इलास्टिक होती हैं। जो इनर वॉल होती है वो स्मूथ होती है और ये जो है वो एंड हेल्प टू ईजी फ्लो ऑफ ब्लड के जो फ्लो होता है पूरी बॉडी के पार्ट्स तक जाना, जो ब्लड ने जाना होता है उसका फ्लो होता है, उसको क्या करती है, ये स्मूथ करती है, ठीक है, आर्टरीज। और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक बिकॉज ये रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर के साथ। तो इसमें से कोई भी दो आप अपनी जो है चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ कोलोन। एक आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने ये प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आपने लिखना है द कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द गट कॉन्टेंट एंड ऑल्सो अब्जॉर्ब सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये फंक्शन है जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करता है, ये कोलोन का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ काइम। तो ये जो है वो काइम की डेफिनेशन है मस्कुलर बैग विच स्टोर फूड फॉर अ शॉर्ट टाइम। मस्कुलर बैग है जो को फूड को अपने अंदर रखता है शॉर्ट टाइम के लिए और एंड मिक्स फूड विद एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उसको मिक्स करता है और एक क्रीमी लिक्विड बनाता है जिसको हम कहते हैं काइम। तो ये आपका क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में व्हाट इज़ काइम। तो काइम का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ ओवर वेटिंग एंड ईटिंग एक्सेस शुगर एंड सॉल्ट। तो आपने लिखना है ओवर वेटिंग एंड लैक ऑफ एक्सेस फूड कैन लीड टू इंक्रीज ओबेसिटी
और टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी, ठीक है। और आपने फिर यहाँ से लिखना है ईटिंग टू मच शुगर कैन काज टूथ डिके एंड ओबेसिटी, ईटिंग टू मच सॉल्टी फूड जो है वो कैन काज हाई ब्लड प्रेशर और मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है इसका आंसर, ठीक है। ओवर ईटिंग का जो है वो ईटिंग का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ओवर ईटिंग का ये है कि उससे जो है वो ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है। आप जो है वो ज़्यादा अगर ओवर ईटिंग कर लेते हो, ठीक है, या फिर जो उसने पूछा है एक्सेस शुगर एंड सॉल्ट अगर हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है, उससे क्या होता है इफेक्ट। तो यहाँ से लेके जो है वो ईटिंग टू मच शुगर का यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ईटिंग टू मच सॉल्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है राइट डाउन द टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से दो प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है डाइजेशन, जिसमें लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल सोलबल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन टू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर लें। ये है ऑब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दो प्रोसेस है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट में आपका है कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? ये कोलेस्ट्रॉल में जो है वो फैटी सब्सटेंस है जो कि कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ के वॉल्स के साथ स्टिक हो जाती हैं, और इसको इतना तंग बना देती हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और जो है वो इस तरह हार्ट की जो है वो बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। कुछ अगर मिसिंग हो गया है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।